Dear students, welcome you all in my YouTube channel, The Science Mirror or Knowledge Hub. Today we will discuss Chapter 2 Components of Food of Sixth Science. भोजन के घटक, ये चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे आपकी बुक में है दिया न्यूट्रिएंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ फूड। What are nutrients? The components found in our food is called nutrients. वे घटक जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड? भोजन के घटक कौन कौन से, भोजन के पोषक तत्व कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रॉ फेज और डाइटरी फाइबर्स। सबसे पहले बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स की, जो फर्स्ट कंपोनेंट है हमारे भोजन का। इट इज़ द फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ आवर बॉडी। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट जब इसका पाचन हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, ये हमें ग्लूकोज प्रदान करता है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड मुख्य सोर्स है एनर्जी का। सबसे अधिक एनर्जी हमें मिलती है तो किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन से मिलती है। इट्स सोर्सेज आर, इसके जो सोर्सेज है वो कौन कौन से हैं? राइस, व्हीट, मेज, पोटैटो, शुगर कैन, पपाया एट्सेट्रा। ये आप चित्र में आप देख रहे होंगे। चावल, मक्का, चावल, गेहूं, मक्का, आलू, गन्ना, पपीता, आम, ये सारे के सारे जो पदार्थ है ये हमें कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट है? तो इसके लिए हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च को जब हम जानने की कोशिश करते हैं कि भोजन में यह है, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है, दैट इज़ नॉन एज आयोडीन टेस्ट। आयोडीन जो होता है, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट स्टार्च फ्रॉम ए सैंपल। किसी भी भोजन में स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाने के लिए जो है आयोडीन टेस्ट किया जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रॉ मटेरियल लेते हैं जिसको आपने टेस्ट करना है। फिर आप कुछ बूंदे उसमें आयोडीन की डालते हैं, तो आप देखते हैं उसका जो कलर है इट विल टर्न ब्लू ब्लैक। उसका जो रंग होता है वो कुछ समय के बाद नीला काला हो जाता है, विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन दैट पार्टिकुलर आइटम। तो वो बताता है कि उस भोजन में या उस पदार्थ में क्या है। तो इसमें जो कलर का आपने ध्यान रखना है, जब भी आप आयोडीन का टेस्ट करेंगे तो वो जो मटेरियल है जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं इट विल टर्न इनटू ब्लू ब्लैक। अब प्रोटीन देखेंगे आप, दूसरा जो कंपोनेंट्स है भोजन का। इट प्रोवाइड्स ग्रोथ टू आवर बॉडी। ये हमारे शरीर को की वृद्धि करता है, मुरम्मत के काम ये आता है। ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। इट्स एंड प्रोडक्ट इज अमाइनो एसिड। इसका जो अंतिम उत्पाद है, मतलब डाइजेशन के बाद जो हमारी बॉडी को मिलता है, अमाइनो एसिड। इस सोर्सेज आर सोयाबीन, पीस, ग्राम, मूंग, मिल्क, एग, फिश, मीट एट्सेट्रा। तो आप देखेंगे ये सारे के सारे मेनली जो दालें हैं इनसे हमें प्रोटीन मिलता है, और जो प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट भी आप देखेंगे, मिल्क, एग्स, फिश, मीट, ये भी हमें प्रोटीन देते हैं। तो प्रोटीन हमें ज़रूरी है हमारी वृद्धि के लिए और हमारी मरम्मत के लिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पदार्थ में प्रोटीन है? तो इसके लिए एक टेस्ट होता है, वायरे टेस्ट जिसको कहते हैं। तो इसमें आप वायरे टेस्ट में देखेंगे, आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की कुछ बूंदे उस सैंपल में डालेंगे जिसको आपने टेस्ट करना है। कुछ बूंदे क्या करना आपने, कॉपर सल्फेट जो नीला होता है उसकी कुछ ड्रॉप्स डालनी है। डाइल्यूट होना चाहिए, वो ज़्यादा जो है कंसनट्रेटेड नहीं होना चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे, उसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके उस सैंपल को मिक्स कर लेंगे। फिर आप उसमें कुछ ड्रॉप्स जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, 10 ड्रॉप्स सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालेंगे। तो आप देखेंगे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आपने ध्यान रखना है इस टेस्ट को करते हुए। ये आपने टीचर की उपस्थिति में ये टेस्ट करना है। तो आप देखेंगे कि जो सैंपल है, सैंपल का जो कलर है इट विल चेंज इनटू पर्पल। उसका जो कलर है वो इस तरह का हो जाता है, पर्पल कलर हो जाता है, विच शोज द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। तो पर्पल कलर जो होता है
ये शो करता है कि आइटम्स में आपके प्रोटीन प्रेजेंट है। अब बात करते हैं फैट्स की। मोस्ट एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स आफ्टर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बाद यह अधिक एनर्जी देने वाला हमें पोषक तत्व है। इट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब जो फैट्स है उसका जो अंतिम उत्पाद है वो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये हमें प्रदान करता है। इट्स सोर्सेज आर घी, वाटर, पनीर, कोकोनट ऑयल एट्सेट्रा। ये आप देख रहे हैं ये सारे के सारे जो पदार्थ है दे गिव्स अस फैट्स, ये हमें वसा प्रदान करते हैं। टेस्ट फॉर फैट्स। फैट्स का टेस्ट आप कैसे करते हैं? ट्रांसलूसेंट टेस्ट बोलते हैं आप इसको। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले तो आप मटेरियल लेंगे, उस मटेरियल को आप कागज़ में रब कर लेंगे। तो आप देखेंगे यदि उसमें ऑयल की ड्रॉपलेट्स आती है, ऑयल के स्पॉट्स पड़ते हैं, तो इट मीन्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन दैट सैंपल। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो आपने समझना कि उसमें फैट्स प्रेजेंट नहीं है। विटामिन्स और मिनरल की बात करते हैं। विटामिन्स और मिनरल मेनली जो है आपको प्लांट प्रोडक्ट से प्राप्त होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं विटामिन जो है ABCDE&K, इस प्रकार के जो विटामिन है अलग अलग प्रकार की। इसमें आप देखेंगे विटामिन की कमी से बहुत सारे डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाते हैं विटामिन और मिनरल से। अब विटामिन ए देखेंगे आप, जिसका साइंटिफिक नेम है रेटिनोल। इसे पुअर विजन, नाइट ब्लाइंडनेस नामक बीमारी हो जाती है, रतौंधी रोग जिसको कहते हैं आप, देखने में दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? स्पाइनक, कैरेट्स, बटर, मैंगोज, ये पदार्थ अधिक मात्रा में लेने चाहिए। फिर B1 देखेंगे आप, थायमिन, जिसका वैज्ञानिक नाम है एक्सट्रीम वीकनेस, इससे कमजोरी आ जाती है जिसको आप बेरी कहते हैं। इसके लिए आपको एग्स, मीट और ईस्ट लेना चाहिए। B2 देखेंगे राइबोफ्लेविन, जिसका नाम है, तो इससे ग्रोथ जो है वो अवरुद्ध हो जाती है, स्किन जो है वो रैशेज हो जाते हैं, खराब हो जाती है। इसके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीन, पीज, मिल्क इत्यादि अधिक मात्रा में लेने चाहिए। B12 देखेंगे जिसका नाम है साइनोकोवैलामिन। इसकी कमी से के कारण क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ब्लड। तो इसके लिए आप नॉन वेजिटेरियन फूड लाइक मीट इसको आप खाएंगे। विटामिन C, जिसका वैज्ञानिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड, तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्वोलन गम्स, जो आपके मसूड़े ये फूल जाते हैं, लूज टीथ, दांत टूटने लग जाते हैं। तो इसके लिए विटामिन C जो होता है सबसे अधिक खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, वो लेना है। लाइम, लेमन, ऑरेंजेस, इसका सेवन आप अधिक करें। फिर विटामिन D जो है इसका कैल्सीफिरोल वैज्ञानिक नाम है, तो इसमें इसकी कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। ब्रिटल बोन्स इन चिल्ड्रन विच ब्रेक्स और बेंड ईजली, तो इससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, बच्चों की हड्डियाँ टूट सकती है, बेंड हो सकती है आसानी से। इसके लिए मिल्क, फिश, लिवर ऑयल ज़्यादा लेना चाहिए। विटामिन K देखेंगे फाइलोक्विनोन, जिसका वैज्ञानिक नाम है एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी, जहाँ पे इंजरी हो जाती है वहाँ से बहुत ज़्यादा रक्त बहाव हो जाता है, रक्त बह जाता है। तो विटामिन K की कमी को पूरा करने के लिए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अधिक मात्रा में लेनी चाहिए। अब ये तो थी आपके विटामिन से संबंधित बीमारियां और उसका निदान। अब आप देखेंगे कुछ जो रोग है वो हमें मिनरल्स की कमी के कारण, तो कैल्शियम देखेंगे आप, इस कैल्शियम जो है वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी बॉडी का, तो इसके कारण जो है बोन जो है वो कमज़ोर हो जाती है, ब्लीडिंग एक्सेस हो जाती है, मस्कुलर मूवमेंट जो है वो भी उतनी सही नहीं रहती है। तो इसके लिए मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल आपको अधिक लेनी चाहिए। फॉस्फोरस की कमी से बैड टीथ एंड बोन्स, इसकी कमी से भी दांत और हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो पल्सेस, सीरियल, मिल्क इसके लिए अधिक लेना चाहिए। आयरन की कमी से जो होता है एनीमिया रोग हो जाता है, लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ब्लड में जो है RBCs की संख्या जो है वो कम हो जाती है, तो ग्रीन वेजिटेबल, पल्सेस, मीट इसके लिए अधिक लेना चाहिए। आयोडीन जो है वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी बॉडी का, तो आयोडीन जो है इसकी कमी से गॉइटर, घेंगा नामक रोग हो जाता है। थायराइड ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो जाती है, गले के नीचे की जो ग्रंथि है वो फूल जाती है, तो इसके लिए आपको फिश, साल्ट फ्रॉम सी वाटर अधिक लेना चाहिए। कॉपर जो है वो लो एपिटाइट, इससे कम भूख लगती है, रिटार्डेड ग्रोथ में अवरुद्ध हो जाती है। पल्स या लीफी वेजिटेबल्स जो है इसके लिए आपको अधिक मात्रा में लेनी चाहिए। तो ये जो चार्ट यहाँ पे दिया है इसको आप स्क्रीनशॉट मार के आप इसको
लर्न करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। बात करते हैं लास्ट कंपोनेंट जो है रफ एज और डाइटरी फाइबर्स। रफ एज जो होता है इट हेल्प्स द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। रफ एज जो है रुक्षांश जो है ये हमें प्लांट्स प्रोडक्ट से प्राप्त होता है। तो इसमें देखेंगे आप जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, वहाँ जो भोजन की मूवमेंट है वो आसानी से हो पाती है यदि भोजन में रफ एज जो है। तो इससे कॉन्स्टिपेशन जो होते हैं, मरोड़ जो होते हैं वो नहीं होते हैं। फूड दैट रिच ऑन रफ एज, तो सोर्स जो है रफ एज के वो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, बार्ले।